हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 9 सिविक्स का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो यहाँ पर ना एक ओवरव्यू दिया हुआ है, एक बार इसी को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, हमने प्रीवियस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में जाना था एंड हमने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं ना, दे कांट डू वट एवर दे लाइक। मतलब रूलर्स अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, बल्कि कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स होते हैं जो सिटीजन्स को भी मानने पड़ते हैं एंड गवर्नमेंट को भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं, इनको क्या कहते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स नोबडी इज अबव द लॉ। कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, कानून के ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो सभी लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो हम सिटीजन्स हो या फिर गवर्नमेंट हो। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे तो सर्टेन बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं जो हमें फॉलो करने हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें डिटरमीन की हुई हैं। डिटरमीन का मतलब होता है निर्धारित करना या लेट डाउन करना। ठीक है, लेट डाउन। तो और भी बहुत सारी चीज़ें लेट डाउन की हुई हैं, जैसे कि सिटीजन्स के राइट एंड गवर्नमेंट की पावर्स। इसके अलावा गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सारी तमाम चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। हम इस चैप्टर में अभी क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ बताया हुआ है। हम इसमें पढ़ेंगे अभी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्रॉन अप किया जाता है एंड कौन लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रॉपर शेप देने के लिए किन वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक स्टेट में फिट हो सके। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हम उसमें बाद में जाकर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट या चेंजेस कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। अभी ना हम लोग एक रीसेंट इंस्टेंस पढ़ेंगे, एक रीसेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक स्टेट का, जो कि है साउथ अफ्रीका की। वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि इन लोगों ने अपने वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन दिया और एक फाइनल अंजाम दिया। फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशनल वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और फिर हम ये जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के लिए किस तरीके का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि सिटीजन्स के क्या राइट हैं, क्या बेसिक रूल्स हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या रूल फॉलो करने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिज़ाइन किया गया वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले नेल्सन मंडेला का एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर उनका ये कोट है, वो देखते हैं। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने तो वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई की है एंड ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई की है। तो यहाँ पर वाइट एंड ब्लैक डोमिनेशन का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने हमारे यहाँ इंडिया पर आकर रूल किया था। 200 साल उन्होंने रूल किया लगभग। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने साउथ अफ्रीका पर भी रूल किया था। लेकिन अब डिफरेंस ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो सारे के सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये यहाँ आकर रहने लगे थे, बिल्कुल बस गए थे यहीं पे जाकर और अपनी यहाँ पर सरकार बना ली थी। तो क्या होता था, एक तरफ तो वाइट पीपल थे, मतलब वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे, और दूसरी तरफ थे नॉन वाइट्स। ठीक है, एक तरफ थे वाइट्स, दूसरी तरफ थे नॉन वाइट्स। तो जो वाइट पीपल थे, जो कि ब्रिटिशर्स थे, जिनका डोमिनेशन यहाँ पर चलता था, जिन्होंने अपनी सरकार बना रखी थी, ये लोग नॉन वाइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। I have cherished the ideal of democratic and free society in which all the people live together in harmony। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मैंने हमेशा एक ही चीज़ को फॉलो किया है और एक ही चीज़ की हमेशा कामना की है कि एक ऐसी सोसाइटी हो, एक फ्री सोसाइटी हो जो डेमोक्रेटिक हो एंड जिसमें सभी लोग हार्मनी के साथ रहें, प्यार से रहें एंड सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ठीक है, इसके बाद ये कहते हैं
कि मैं इसी आइडियल के लिए जीता आया हूँ और इसी को मैं अचीव करना चाहता हूँ, और इस आइडियल को पाने के लिए अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हैं नेल्सन मंडेला के। दिस वॉज नेल्सन मंडेला। तो ये नेल्सन मंडेला थे, बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। अब देखो क्या हुआ कि जो ये वाइट पीपल थे ये साउथ अफ्रीकन लोगों पर, जो यहाँ के नेटिव थे, इन पर रूल करते थे, क्योंकि वाइट पीपल ने अपनी यहाँ गवर्नमेंट बना ली थी। अब ये वाइट पीपल नॉन वाइट्स को डोमिनेट करते थे। ठीक है, अब इनके खिलाफ कौन खड़े थे? नेल्सन मंडेला। तो अब इन वाइट पीपल ने, जिनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या करा? नेल्सन मंडेला पर ट्रीजन का आरोप लगा दिया। ट्रीजन का मतलब होता है अपने देश से गद्दारी करना। अब ट्रीजन का आरोप लगा दिया तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने नेल्सन मंडेला एंड उनके साथ 7 लीडर्स और थे, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। और कब दी? 1964 में। और क्यों दी थी? इसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि नेल्सन मंडेला एंड इनके साथ जो ये लीडर थे ना, इन्होंने अपार्थाइड रेजाइम को अपोज किया था। अब अपार्थाइड रेजाइम का मतलब क्या था? इसका मतलब था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हालांकि हम इसको अब यहाँ पर ना अच्छे से डिटेल में जानेंगे। अपार्थाइड सिस्टम को ना मैं एक बार दोबारा से समझाती हूँ इस रेजाइम को। एक तरफ थे वाइट्स पीपल, ठीक है, दूसरी तरफ थे नॉन वाइट्स। अब जो वाइट्स थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, और यही लोग क्या करते थे? डोमिनेट करते थे नॉन वाइट्स को। इसके अलावा इन्हीं की गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब नॉन वाइट्स में कौन आ गए? एक तरफ थे ब्लैक और एक तरफ थे कलर्ड। अब ध्यान देना इस बात पर, ब्लैक पीपल वो हो गए जो यहाँ के अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग थे, नेटिव पीपल। ठीक है, एंड कलर्ड वो हो गए जो माइग्रेटेड इंडियंस थे। मतलब कुछ लोग इंडिया से ना साउथ अफ्रीका जा रखे थे जॉब की तलाश में, तो वो वहाँ पर रहते थे, तो वो क्या हो गए? वो कलर्ड हो गए, क्योंकि हम इंडियंस की जो स्किन है ना तो वाइट होती है ना ब्लैक होती है, तो हम थोड़े से कलर्ड में आते हैं। तो अब देखो नॉन वाइट्स में कौन थे? ब्लैक पीपल थे एंड कलर्ड थे। तो जो साउथ अफ्रीका के नेटिव्स थे वो ब्लैक्स में आ गए, एंड जो माइग्रेटेड इंडियंस थे वो कहाँ पर आ गए? किस कैटेगरी में आ गए? कलर्ड कैटेगरी में आ गए। तो ये जो वाइट्स पीपल थे ना, ये इन नॉन वाइट्स को, चाहे वो ब्लैक हो या कलर्ड हो, इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। तो इसके खिलाफ ना नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई थी। और फिर नेल्सन मंडेला ने जैसे ही आवाज़ उठाई तो वाइट पीपल ने क्या किया? उन पर ट्रीजन का आरोप लगा दिया एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई। और इन्होंने नेक्स्ट 28 ईयर्स जो हैं वो प्रिजन में निकाले थे। एंड जो प्रिजन था वो था रॉबिन आइलैंड, जो कि बहुत ही ड्रेडफुल था। ड्रेडफुल मतलब काफ़ी डेंजरस एंड काफ़ी फियरफुल प्रिजन था ये। तो ध्यान रखना है आपको इस प्रिजन के बारे में, दैट इज़ ऑन रॉबिन आइलैंड। रॉबिन आइलैंड पर था ये प्रिजन, ये जेल जो है वो रॉबिन आइलैंड पर थी। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड के अगेंस्ट लोगों ने किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से आवाज़ें उठाई, वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अपार्थाइड वॉज अ नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब रंग के आधार पर भेदभाव होता है। तो ये सिस्टम स्पेशली कहाँ था? साउथ अफ्रीका में। लेकिन ये सिस्टम किसने इम्पोज किया हुआ था? वाइट यूरोपियंस ने। और किन पर इम्पोज किया हुआ था? साउथ अफ्रीका के नेटिव एंड कलर्ड लोगों पर। मतलब साउथ अफ्रीका में जो नॉन वाइट पीपल थे उसमें ब्लैक पीपल थे, कलर्ड पीपल थे। ब्लैक पीपल वो हो गए जो साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल हैं, एंड जो माइग्रेटेड इंडियंस हैं वो कलर्ड पीपल हो गए। तो इन लोगों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव होता था। तो ये जो है अपार्थाइड सिस्टम, ये इम्पोज किया था उन ब्रिटिशर्स ने, उन वाइट पीपल ने जो साउथ अफ्रीका में जाकर रहने लगे थे और वहीं पर जाकर वो बस गए थे। During 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the same way they occupied India. देखो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में पहले तो ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने फोर्सफुली लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया।
इन द सेम वे ब्रिटिशर्स ने यही चीज़ साउथ अफ्रीका में की थी। साउथ अफ्रीका में टोबैको का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता था, तो यूरोप की कुछ ट्रेडिंग कंपनीज पहले तो साउथ अफ्रीका गए थे। किस लिए गए थे? ताकि ट्रेड किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये वाइट पीपल साउथ अफ्रीका में जाकर बसने लगे एंड इन्होंने विद आर्म्स एंड फोर्स साउथ अफ्रीका के लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में एक डिफरेंस ये हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़कर चले गए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ। जो वाइट पीपल थे ना, वो साउथ अफ्रीका में जाकर बसने लगे थे, सेटल हो गए थे। एंड सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो उन्होंने खेल खेला वो ये था कि वाइट पीपल ने गवर्नेंस अपने हाथ में ले ली थी। तो जो वाइट पीपल थे वो साउथ अफ्रीका में लोकल रूलर्स बन गए थे। तो इसीलिए अब क्या है, पावर जो है वो वाइट पीपल के हाथ में आ गई थी, और ये जो कलर्ड पीपल थे वहाँ पर या नॉन वाइट्स थे, उनको ये लोग क्या करने लगे थे, डोमिनेट करने लगे थे। The system of apartheid. So the system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. So apartheid system में क्या हुआ कि स्किन कलर के आधार पर, रंग के आधार पर लोगों को डिवाइड कर दिया, उनको लेबल कर दिया कि एक तरफ गोरे लोग, एक तरफ काले लोग एंड दूसरी तरफ नॉन वाइट्स में जो कलर्ड पीपल थे वो भी आ गए थे। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। तो साउथ अफ्रीकन जो थे, जो नेटिव पीपल थे वहाँ के, उनका रंग तो ब्लैक था, काला था। एंड उनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 3/4 पॉपुलेशन थी, 3/4 पॉपुलेशन थी, और इनको ब्लैक्स कहा जाता था। एंड इनके अलावा 2 ग्रुप्स थे, जो कौन थे? देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। तो इसके अलावा, ब्लैक्स के अलावा वो लोग हो गए जो कलर्ड पीपल थे। कलर्ड पीपल कौन हो गए? जो मिक्स्ड रेस थे, ठीक है। मतलब 2 अलग अलग कलर्स के जो उनके ऑफस्प्रिंग थे वो क्या हो गए, वो मिक्स्ड रेस में आ गए। एंड इसके अलावा जो लोग इंडिया से वहाँ पर माइग्रेट हुए थे, एंड मतलब एक्चुअली कुछ लोग जो है इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे जॉब ढूंढने के लिए, और वो वहाँ पर जाकर सेटल हो गए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल द नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर। तो वाइट रूलर्स ने नॉन वाइट्स को इन्फीरियर ट्रीट करना शुरू कर दिया, मतलब सेकंड क्लास तरीके से इनको ट्रीट करते थे। नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। इनफैक्ट नॉन वाइट्स के पास तो वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। तो किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था वो आप देख सकते हो। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। ब्लैक्स के लिए ये बहुत ही ऑप्रेसिव सिस्टम था, मतलब ब्लैक्स को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे ये वाइट पीपल। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। इनफैक्ट ब्लैक पीपल को या नॉन वाइट्स को वाइट एरियाज में, मतलब जहाँ पर ये गोरे लोग रहते थे ना, उन एरियाज में इन लोगों को आना अलाउड ही नहीं था। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिशन। अब ये जो ब्लैक पीपल थे एंड जो कलर्ड लोग थे, ये वाइट लोगों के एरियाज में तभी जा सकते थे जब इनके पास वहाँ जाने की परमिशन हो। इसके अलावा इन वाइट्स एंड नॉन वाइट्स के बीच में ना इतना डिफरेंस आ गया कि इन लोगों की ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमाज हॉल्स एंड थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सब अलग अलग हो गए। समझ रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। जैसे कि वाइट पीपल के लिए ट्रेन्स अलग, नॉन वाइट्स के लिए अलग, बसेस भी दोनों के लिए अलग होंगी। टैक्सीज, जैसे कि जो वाइट्स की टैक्सीज होंगी उनमें ब्लैक पीपल नहीं बैठ सकते थे, तो टैक्सीज ब्लैक पीपल के लिए अलग, वाइट पीपल के लिए अलग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाइट के लिए अलग थी एंड नॉन वाइट्स के लिए अलग से थी। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स, अब क्या था कि ये सभी चीज़ें सेपरेट थी वाइट एंड ब्लैक्स के लिए। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेग्रीगेशन कहते हैं, मतलब सेग्रीगेट कर देना, अलग अलग कर देना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपकी क्लास में, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या है इसको समझ लेना अच्छे से। इसके अलावा ब्लैक पीपल ना ही उन चर्चेज में जा सकते थे जहाँ पर वाइट पीपल आकर वर्शिप करते थे, एंड ब्लैक्स के साथ जितना भी डिस्क्रिमिनेशन या ये टेरिबल ट्रीटमेंट होता था ना, इसके अगेंस्ट ये ब्लैक पीपल ना तो एसोसिएशन बना सकते थे, ना इनके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर सकते थे।
1950 में ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस ने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई करनी शुरू कर दी। इन्होंने वाइट पीपल के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई एंड इन लोगों ने मार्चेस निकाले, इन्होंने स्ट्राइक्स की, मतलब हड़तालें वगैरह की। अब यहाँ पर एक पार्टी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने ये जो पॉलिसी थी ना, सेग्रीगेशन की पॉलिसी, कि भाई वाइट पीपल के लिए पब्लिक टॉयलेट अलग होंगे, नॉन वाइट्स के लिए अलग होंगे। ट्रांसपोर्टेशन की बात आए तो ट्रांसपोर्टेशन भी वाइट के लिए अलग होंगे, नॉन वाइट्स के लिए अलग होंगे। इसके अलावा होटल्स की बात करें, चर्चेज़ की बात करें, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में सेग्रीगेशन हो रखा था, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा। ये देखो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर जाना कि किन चीज़ों में सेग्रीगेशन किया हुआ था, है ना। तो ये थी सेग्रीगेशन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी इस पार्टी ने, जिस पार्टी का नाम था ANC, ठीक है। तो इस पार्टी ने, ANC पार्टी ने सेग्रीगेशन पॉलिसी के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई। इसके अलावा ANC का साथ किसने दिया? वर्कर यूनियंस ने दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ANC का साथ दिया। एंड कुछ सेंसिटिव वाइट पीपल थे, मतलब अब सेंसिटिव वाइट्स का मतलब ये हुआ जो गोरे लोग थे, जो अच्छे गोरे लोग थे ना, उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया और इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई। मतलब कुछ गोरे लोग अच्छे भी थे जिन्होंने उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन गोरे लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को चलाया हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये जो सेंसिटिव वाइट पीपल थे, उनको भी लगता था कि ब्लैक्स के साथ एंड कलर्ड एंड इंडियंस के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है और ये अपार्थाइड सिस्टम बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए कुछ सेंसिटिव वाइट्स ने क्या किया? ANC को ज्वाइन किया एंड अपार्थाइड के खिलाफ आवाज़ उठाई, और कुछ सेंसिटिव वाइट्स ने स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एंड लीडिंग रोल प्ले किया। एक चीज़ ध्यान रखना कि सभी वाइट पीपल खराब नहीं थे, बल्कि कुछ वाइट पीपल ऐसे थे जो सेंसिटिव थे, जो अच्छे थे। तो जो सेंसिटिव वाइट्स थे ना, उन्होंने नॉन वाइट्स का साथ दिया था एंड अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के आसपास की कंट्रीज़ ने भी अपार्थाइड सिस्टम को अनजस्ट कहा, गलत कहा, रेसिस्ट कहा, और इन्होंने जो है नॉन वाइट पीपल का साथ दिया था कि भाई तुम लोगों के साथ गलत हो रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस सेग्रीगेशन पॉलिसी को एंड इस अपार्थाइड सिस्टम को बंद नहीं किया और इन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया, उन लोगों को जो नॉन वाइट थे। तो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट ने ब्लैक एंड कलर्ड पीपल को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, इनको डिटेन करना शुरू कर दिया, इनको मारना शुरू कर दिया। तो हज़ारों की संख्या में लोगों को मार दिया और अपना जो रूल था इनका साउथ अफ्रीका पर, वो रूल इन्होंने कंटिन्यू रखा, ठीक है। अब ये जो आगे वाला पार्ट है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।